अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स भी आपके लिए अब नए, आपका आना मुबारक। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट से आगाज़ कर रहे हैं जो देखने में सारे आपके DAE कोर्स में मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल है, इस लिहाज से कि इसमें कैलकुलेशन भी है और थोड़ा सा जैसे आप बहुत ज़्यादा गहराई है इसमें। पज़ल जैसे आप खेलते हैं, अगर आप एंजॉय करेंगे, जैसे पज़ल सॉल्व करते हैं ऐसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते रहेंगे, और अगर आप शुरू से ही फेड अप हो गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ लेकर चलूँ और आप भी बार बार रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करें, देखते रहें। इंशाल्लाह आज आगाज़ है और ऐसा ऐसा इसको आगे चलाएँगे। तो आपका सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर 1, कोड सिविल 263। आज आपके लिए जो टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा तारुफ। थ्योरी के मार्क्स हैं 100, बोर्ड जो पेपर लेगा 100 मार्क्स का लेगा, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, और कुछ टॉपिक्स जो इसमें शामिल हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपका इस कोर्स का हिस्सा है। स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर इसके बाद चैप्टर है स्ट्रेसेस इन बीम्स, बायोएक्सियल स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, कॉलम, रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट्स, स्टील स्ट्रक्चर, ट्रस, और लास्ट पे रिटेनिंग वॉल। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे। एक होती है डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह आप थर्ड ईयर में और हायर क्लासेस में जब BS इंजीनियरिंग में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग होगी। ये डिज़ाइनिंग से थोड़ा पहले एनालिसिस, मैं समझता हूँ ये डिज़ाइनिंग से भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। डिज़ाइनिंग से भी थोड़ा सा एनालिसिस करना, मुख्तलिफ एंगल से देखना, ये थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप दिलचस्पी से इसको लेंगे तो आसान हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बोर्ड वालों ने पहले इसका नाम रखा हुआ था मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं की मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स आप जानते हैं क्या चीज़ है मैकेनिक, कि फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं हमारे स्ट्रक्चर्स पर, और इसी तरह कोई मटेरियल्स पर, जैसे थर्ड ईयर में आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, सॉइल पर फोर्सेस, तो यहाँ स्ट्रक्चर पर जो फोर्सेस अप्लाई होंगी, इन फोर्सेस की स्टडी करना, समझना, ऑब्जर्व करना, बिहेवियर देखना, स्ट्रक्चर्स का रिस्पॉन्स देखना, स्ट्रक्चर फेल तो नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर कोलैप्स तो नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर इसको विथस्टैंड कर रहा है, इसकी सेफ्टी है, इसको हम कहेंगे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। फोर्सेस का स्ट्रक्चर पर लगना और स्ट्रक्चर्स का आगे से रिस्पॉन्स, सेफ्टी, इसको देखना, इसको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसी तरह इस सब्जेक्ट के कुछ दीगर नाम भी हैं जो आपको वास्ता रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, इसका एक नाम है, और इसी तरह बाद आता है इसको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। तो ये सारे नामों से इसी टॉपिक्स यही होते हैं। तो आपको आज बेसिक थोड़ी सी बतानी थी, मैकेनिक्स की डेफिनेशन भी बता दी और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की भी बता दी, और आपको कुछ टॉपिक भी बता दिए जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाते हैं इस हवाले से कि आपने आगे बढ़ना है। तो थोड़ी सी बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स बताइए। आप पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट। जस्ट मैंने ऐसे टच किया, जो एक नुक्ता बना, इसको पॉइंट कहते हैं। और अब मैंने कुछ पॉइंट्स को मिलाया, इसको क्या कहेंगे? लाइन। कुछ पॉइंट्स एक सीध में चले, इसका नाम हमने दे दिया लाइन। अब एक और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स, और आप यूं भी कह सकते हैं लीनियर डायमेंशंस, इसका एक नाम लीनियर डायमेंशन, या 1D सिंगल डायमेंशनल, एक डायमेंशंस आपकी मेजरमेंट्स की है 1D, मैं खुद इसका नाम दे रहा हूँ।
आमतौर पे ये यूज तो नहीं होता, लीनियर डायमेंशंस कहते हैं इसको, लीनियर डायमेंशन। लाइन के बाद एरिया, देखिए ये एक मैंने स्क्वायर बनाई या रेक्टेंगल या कोई भी एरिया हो सकता है। सारे हम सिविल इंजीनियर्स आप क्वांटिटी सर्वे में या सरवासा पे आपको समझाते रहते हैं, तो बेशुमार जो मर्जी आपकी शेप आए आपको क्वांटिटी निकालनी चाहिए, तो सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। तो एरिया एक्चुअली क्या है, 2 डायमेंशन। देखिए एक इधर डायमेंशन और एक ये डायमेंशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से दिस इज ए, और अगर ये हम इसको रेक्टेंगल तस्वर करें तो दिस वन बी, एरिया ए इंटू बी। अब ये 2 डायमेंशन होगी, ए इंटू बी, हम कहेंगे 2D, 2 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल मेजरमेंट्स। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये जब हम क्यूब बनाते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होती है तो हम क्यूब कहते हैं, क्यूबॉइड भी कहते हैं इसको। तो इसमें 3 डायमेंशन होगी। लेट्स से दिस इज ए, हाइट बी, और थर्ड डायमेंशन दिस वन सी, ए बी सी। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, कैपेसिटी, वॉल्यूम, VOLUME। अब ये कितनी डायमेंशन हुई, A B into C, दिस इज 3 डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशनल होगी। तो थोड़ा सा आप रिकॉल करें, सिंगल डायमेंशन का हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कहाँ इस्तेमाल है। बाउंड्री लाइन मेजर करना, जैसे आप बाजार से कोई रस्सी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, विड्थ तो तय होती है लेकिन लंबाई में 5 मीटर 4 मीटर अपने सूट के लिए खरीद के लाते हैं। तो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बाउंड्री लाइन, एक सीध में आप चलते चले जाते हैं, जिसको हम बाउंड्री लाइन की मेजरमेंट या किसी भी प्लाट की मेजरमेंट, जो साइड मेजरमेंट, वो लाइन वाली 1D। इसी तरह पूरा एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये 2 डायमेंशनल एरिया। आप प्लाट खरीदते हैं मार्केट में, फिर इसी के आगे डायमेंशंस हैं, मरला है, कैनाल है, एकड़्स हैं, स्क्वायर फीट, ये सारे के सारे इसी के आगे मेजरमेंट्स हैं। स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर दे दें। मीटर स्क्वायर या फीट स्क्वायर, मरला एकड़, वो भी इसी की मेजरमेंट्स। तो वॉल्यूम में आपके सिविल इंजीनियरिंग में क्या इस्तेमाल है, आप पानी का टैंक बनाते हैं, इसी तरह और दीगर इस तरह की कैपेसिटी वाली चीजें बनाते हैं, तो वहां हम वॉल्यूम में आ जाते हैं। तो वॉल्यूम मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, और एक स्टाइल जो हमारे अमेरिकन सिस्टम में लीटर्स भी। बहरहाल आमतौर पे हम मीटर क्यूब और फीट क्यूब, और अगर स्मॉल क्वांटिटीज में लें तो सेंटीमीटर्स क्यूब, और अगर ये स्मॉल क्वांटिटीज में लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाली डायमेंशन सिंगल डी, सेंटीमीटर्स या मीटर्स या फीट। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, पॉइंट से हम चले, फिर हमने सिंगल डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन। तो हम करते करते इंशाल्लाह जो थोड़ी सी बेसिक सी, इन्हीं को आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर बाई 4, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू डी, ये सारी आप पहले पढ़ चुके हैं प्राइमरी से लेके अब तक। इसको थोड़ा सा याद रखना, भूलना नहीं। यही मैकेनिक्स की बेस है, और इससे हम आगे चलाएंगे तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उसमें लर्निंग आसान हो जाएगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अजीज तलबा, ये नोट्स के तौर पे आप ये भी साथ अटैच कर आपके कर रहे हैं इस फाइल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डेफिनेशन, ये टॉपिक्स
263 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोर्ड के कोर्स के मुताबिक ये टॉपिक्स होंगे जो आपने पढ़ने हैं। ये थोड़ी सी डिटेल्स टॉपिक्स की, 14 टॉपिक्स हैं रिटेनिंग वॉल तक। इसके बाद करिकुलम चैप्टर 1 सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चैप्टर 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चैप्टर 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, नेक्स्ट shear force and bending moments, simple stress and strain, stresses and beams, biaxial stresses, deflection of beams, columns, riveted joint, welded joint, fundamentals of steel structures, ट्रस के न्यूमेरिकल्स और ट्रस के बारे में, और लास्ट पे रिटेनिंग वॉल्स। अब आप देखें बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स, इन बुक से आपके नोट्स तैयार किए गए। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, ये प्रैक्टिकल आपको करने हैं। प्रैक्टिकल क्या है एक्चुअली? ये सारे के सारे सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, पहले चैप्टर के, फिर सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम अगले चैप्टर के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, आप देख ही रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल है जो हमारे पास प्रैक्टिकल फिजिक्स लैब में यंग मॉडल्स का, इस पे इंशाल्लाह कुछ करने की कोशिश करेंगे। और ये 5वां ड्रा शेप ऑफ बेंड मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, फिर इसके बाद ओवरहैंगिंग बीम के लिए, फिर अगला प्रैक्टिकल कैंटिलीवर के शेप और बेंड मोमेंट डायग्राम बनाए। ये भी न्यूमेरिकल्स, नौ के भी न्यूमेरिकल्स और ड्राइंग, ये भी न्यूमेरिकल्स। ये एक शो बाय मींस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये ऑपरेटर भी हमारे पास यूटीएम है, उसके जरिए से कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ये सारे प्रॉब्लम्स कॉलम्स के, रिवेटेड जॉइंट्स के, वेल्डेड जॉइंट्स के और ये ट्रस के, रिटेनिंग वॉल। अस्सलाम वालेकुम।